ओशो का बचपन अपने नाना नानी के पास बिता। वह 7 वर्ष तक अपने नाना नानी के घर रहे। तब अचानक से ओशो के नाना की तबीयत एकदम खराब हो गई। आसपास में कोई अच्छी अस्पताल नहीं थी, इसलिए उन्होंने 24 घंटे प्रतीक्षा की कि शायद तबीयत में कुछ सुधार हो जाए, पर कुछ सुधार हुआ नहीं। फिर उनको शहर ले जाने का निश्चय किया गया। वह जिस गांव में रहते थे, उसे गांव से गाडरवादा शहर 22 मील दूर था। उनको बैलगाड़ी में शहर ले गए। ओशो जान गए थे, नाना की मृत्यु निकट है। ओशो ने रास्ते में जाते वक्त अपने नाना से कहा कि आप विदा होने से पहले आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे या आप मुझे कुछ देना चाहेंगे। तो उन्होंने उनकी प्रिय अंगूठी निकालकर ओशो के हाथ में रख दी। उसके अलावा उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह अंगूठी हमेशा रहस्यपूर्ण रही थी। उन्होंने पूरा जीवन अंगूठी किसी को देखने नहीं दी थी कि वह अंगूठी में क्या है। वह बार बार अंगूठी में देखते थे। अंगूठी में एक सुराग था जिसमें से अंगूठी में देखा जा सकता था। उसके ऊपर एक हीरा चढ़ा हुआ था। वह अंगूठी में एक सुंदर जैन तीर्थंकर महावीर की मूर्ति थी, जो एकदम छोटी थी, लेकिन दोनों ओर बड़ा करने वाला शीशा लगा हुआ था, जिसके कारण वह महावीर की मूर्ति बड़ी दिखती थी। वह अंगूठी कुछ वर्षों बाद ओशो ने किसी सन्यासी को दे दी थी। समय बीतता जा रहा था और उनकी तबीयत और खराब होती जा रही थी। वह एक बात दोहराया करते थे, चक्र रोको। उनकी आंख में आंसू थे और वह चक्र रोको बार बार दोहरा रहे थे। यदि चक्र रोका जा सकता तो रोक देते, परंतु यह चक्र उनका खुद का ही चक्र था और उनकी चेतना ही वह चक्र को देख सकती थी। वह स्वयं उस चक्र को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वह कह रहे थे, चक्र को रोको, चक्र को रोको। तभी ओशो ने अपने नाना से कहा कि नाना, हम सब सुन चुके हैं, हम सब समझते हैं, कृपया शांत हो जाइए। आपका अभिप्राय मैं समझ रहा हूं। आप जानते हैं कि आपके अतिरिक्त कोई इस चक्र को रोक नहीं सकता, अतः कृपया शांत हो जाइए। मैं आपकी सहायता करने का प्रयत्न करता हूं। तभी ओशो की नानी ने ओशो को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। उस समय पर एक घटना घटित हुई। ओशो को उनके पिछले जन्म की याद आ गई। ओशो का पिछला जन्म तिब्बत में हुआ था। केवल तिब्बत ही एकमात्र देश है जो वैज्ञानिक ढंग से जानता है कि जीवन चक्र को कैसे रोका जा सकता है। तभी ओशो ने किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उस समय ओशो क्या बोल रहे हैं वह कोई समझ नहीं पा रहा था और ना ही खुद ओशो भी समझ पा रहे थे कि वह क्या बोल रहे हैं। 12-13 वर्ष बाद ओशो को पता चला कि उस मंत्र को क्या कहते हैं। वह एक तिब्बतन बारदो थोड़ाल प्रथा थी। तिब्बत में किसी की मृत्यु होती है तो वह एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं। उस मंत्र को बारदो कहते हैं। मंत्र मरते हुए व्यक्ति को कहता है कि शांत हो जाओ, अपने केंद्र पर जाओ और वहीं रहो। शरीर में कुछ भी हो रहा हो, पर तुम उस केंद्र से मत हटो। साक्षी बने रहो, ये होने दो, बाधक मत बनो। स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो, तुम केवल साक्षी हो। यह मंत्र का अर्थ है। ओशो ने अपने मरणासन्न नाना के लिए यह मंत्र दोहरा रहे थे। ओशो खुद नहीं जान पा रहे थे कि वह क्या कर रहे हैं। वह बारदो दोहरा रहे थे, जबकि उसका मतलब उसको भी पता नहीं था और ना ही वह समझ पा रहे थे कि मंत्र कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वह मंत्र को कभी पढ़ा नहीं था। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस मंत्र को सुनकर ओशो के नाना शांत हो गए। बारदो ने असर दिखाया। हालांकि ओशो के नाना कुछ समझ नहीं रहे थे, पर शांत हो गए। ओशो ने मंत्र जाप शुरू रखा। उस मंत्र के अद्भुत शब्द का आघात ओशो के नाना के कानों पर पड़ा और ओशो के नाना को शांत कर दिया। उसी शांति में ही उनकी मृत्यु हुई। यह अजीब से अनुभव ने ओशो की चेतना को नए आयाम में प्रविष्ट कर दिया। वहीं से ओशो की नई खोज और नई यात्रा की शुरुआत हुई। नमस्कार।